नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार 18 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 25 अक्टूबर तक अब चलेगी। उपचुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ टिकट के दावेदारों की जोर आजमाइश भी तेज हो गई है। भाजपा सभी सातों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिलहाल स्थिति जो है वो अब तक साफ नहीं है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा यह गया है कि वो सभी सातों सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं उधर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिन पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, वो पार्टियां अब अलग से ताल ठोकने के मूड में नजर आ रही है। यानी कि सूबे में गठबंधन की दीवार दरक रही है और नए नए समीकरण अब बन रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस का लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ गठबंधन कायम नहीं रहता है तो, और अगर आरएलपी और बीएपी अपने स्तर पर चुनाव लड़ती है तो क्या उपचुनाव में कांग्रेस का रिकॉर्ड खराब हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। गठबंधन वाली पार्टी आरएलपी ने कांग्रेस से 2 सीटें मांगी है। वहीं उधर बीजेपी ने भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। आपको बता दें, इन 5 सीटों पर अगर कांग्रेस ने आरएलपी और बीएपी की शर्तें जो है वो नहीं मानती है, तो जीत की राह जो है वो कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं 2 खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। प्रियदर्शी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर हितेंद्र शर्मा जी इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है। हितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ओपनिंग नोट आप दोनों ही मेहमानों से लेना चाहूंगा। सबसे पहले हितेंद्र जी आपसे, आपको क्या लगता है हितेंद्र जी, इन बाय इलेक्शन जो होने वाले हैं, उपचुनाव जो होने वाले हैं राजस्थान के अंदर, इसके अंदर जो गठबंधन की जो दीवार थी कांग्रेस की, क्या उसमें दरार जो है वो पड़ रही है और नए नए समीकरण आगे तैयार हो सकते हैं? क्या कहेंगे सर, ओपनिंग नोट। देखिए, इसका अंदरूनी मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जी। हमारी पूर्ण तैयारी है। सातों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। जी। कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में और पूरे देश में बहुत ज्यादा हास्यास्पद और दयनीय हो चुकी है। सभी जगहों पे जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, आज ही मैं समाचार चैनलों में देख रहा था, उद्धव ठाकरे मांग कर रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। जी। राजस्थान में भी जो पार्टियां, किसी का एक विधायक है, किसी के दो विधायक हैं, वो पार्टियां भी अपनी अपनी मांग रख रही हैं कि हमें 2 सीट चाहिए, 3 सीट चाहिए। कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी, सहयोगी दलों का पूरी तरह कांग्रेस पे दबाव है और कांग्रेस सातों सीटों पर बुरी तरह हारेगी, चाहे गठबंधन से लड़े चाहे बिना गठबंधन के लड़े, हमें पूर्ण विश्वास जी। प्रियदर्शी जी, सर ओपनिंग नोट आज के इस मुद्दे पर। जी, देखिए, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर जी। उपचुनाव होने। कांग्रेस पार्टी सातों सीटों पर जीत की तैयारी के साथ में खड़ी हुई है। जी। इसके वनिस्पत भारतीय जनता पार्टी बहुत गलतफहमी में है। शायद उसको इस चीज का भान नहीं है कि इन सातों सीटों में से उनके पास में सिर्फ एक सीट थी। 6 सीट उनके पास में नहीं थी। जी। और जो परफॉर्मेंस रहा है राजस्थान के अंदर, इस सरकार का वो परफॉर्मेंस इतना खराब है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता है ये कौन सी बात को लेकर या कौन सा चेहरा लेके, कौन से चाल को लेकर, कौन से चरित्र को लेकर ये लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जनता को निराश किया है। चलिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रियदर्शी जी, आपका कहना है कि कांग्रेस की जो है वो सातों सीटों पर जीत की तैयारी है, लेकिन क्या इस जीत में जो गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में नजर आए थे राजस्थान के, वो कायम रहेंगे या उनका टूटना तय माना जा रहा है? देखिए, गठबंधन के संदर्भ के अंदर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, जी। माननीय अशोक गहलोत साहब, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ साथ में प्रमुख नेताओं ने बिल्कुल ये क्लियर कह चुके हैं कि इन उपचुनावों में गठबंधन होगा या नहीं होगा, और होगा तो किन सूरत में होगा, ये तय करने का अधिकार पार्टी हाईकमान को है। पार्टी हाईकमान के जो आदेश होंगे उसको जी। हम मानेंगे। लेकिन राजस्थान कांग्रेस की तैयारी इतनी मजबूत है कि हम सातों सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा करते हैं। हम सातों सीटों पर चुनाव जीतेंगे, इस उम्मीद के साथ में हम तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। जी। हितेंद्र जी, आपका रुख करूंगा सर। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दावे कर रही है कि सातों सीटों पर उनकी जीत का रुख तय है, साथ ही परफॉर्मेंस की बात कर रही है कि बीजेपी जो है लगातार परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों बीजेपी की खराब रही तो जनता देख रही है, क्या कहेंगे सर?
देखिए, कांग्रेस के दावे अभी कुछ दिन पहले ही देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखे हैं, कश्मीर चुनाव में और हरियाणा चुनाव में। जाने दीजिए, हम राजस्थान की बात करें। जी हितेंद्र जी, आवाज आ रही है सर आपको? शायद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हितेंद्र जी कुछ देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सभी नेता जी के प्रदेश अध्यक्ष भी, हाँ, कांग्रेस के सभी हितेंद्र नेता, जी, चाहे वो आप, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। जी आपका इंटरनेट इशू हाँ आ रहा है जी, सर, इस वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। अब ठीक है। उस जी समय था। चलिए, चलिए जी। कांग्रेस के सभी सभी नेता अपनी ही पार्टी हाथ के चुनाव चिन्ह के खिलाफ भी कांग्रेस ने वोट मांगे थे, आपको याद हो, डूंगरपुर बांसवाड़ा के चुनाव में। जी वही पार्टी, सीएम साहब जो अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके पुत्र के क्षेत्र में अन्य जगहों पे चुनाव लड़ा रही थी। अभी भी वो लोग गठबंधन नहीं करना चाहते। कांग्रेस जबरदस्ती, कांग्रेस की स्थिति, कांग्रेस जनाधार विहीन हो चुकी है। जी कांग्रेस खुद जबरदस्ती सहयोगी दलों के पास जाती है और गठबंधन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है कि गठबंधन हो जाए जिस तरह से, और हमारी इज्जत बच जाए। मगर मुझे लगता है कि गठबंधन इस बार सहयोगी दल नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस सहयोगी दलों के ऊपर पूरे देश में और प्रदेश में एक बोझ की तरह हो गई है। जी हितेंद्र जी, जहां आप एक दूसरी तरफ उपचुनाव में जीत के दावे कर रहे हैं कि सातों सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो वहां पे एक ही सीट पर आपकी जीत थी। हितेंद्र जी, क्या? आवाज नहीं हितेंद्र जी, आई। मेरा सवाल है कि हाँ जी, बीजेपी जो है बोलिए। वो लगातार सातों सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो उनमें से जी, सातों में से सिर्फ एक ही सीट थी जिस पर बीजेपी के विधायक जो है वो मनोनीत थे। देखिए, विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में एक भ्रम फैलाया गया था पूरे देश में, एससी एसटी को लेके, संविधान को लेके। मगर अभी परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। हमारी सरकार ने 10 महीने में जो विकास के काम करे, सुशासन लाए, केंद्र की डबल इंजन की सरकार है। और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश की जनता भरोसा करेगी, और सातों सीटें जो गलतियां पूर्व में की गई थी उन पे सुधार करते हुए, सुशासन के लिए, एक जी अच्छे शासन के लिए और विकास के लिए प्रदेश की जनता, सातों सीटों पर हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे मतों के साथ विजय दिलाएगी। जी, तो हितेंद्र जी, कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव का जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट राजस्थान उपचुनाव पर भी आप मान रहे हैं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हरियाणा हमारा पड़ोसी राज्य था। जिस तरह से पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक चाणक्य थे, राजनीतिक पंडित थे, और कांग्रेस खुद अपने आप को 2/3 बहुमत के हिसाब से जीती हुई मान रही थी। हरियाणा जब से बना उसके बाद पहली बार, तीसरी बार किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है वहां पे। और इस बार जो हमारी सरकार थी वो 2014 और 2019 से भी अधिक सीटों के साथ रिपीट हुई है। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो भ्रम अब जनता के बीच में इनका टूट चुका है, इनका झूठ जनता के सामने आ चुका, जो संविधान को लेकर, एससी एसटी को लेकर इन्होंने फैलाया था। और सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के आधार पर सातों सीटों में विजय दिलाएंगे। जी प्रियदर्शी जी, जिस तरीके से बीजेपी जो है वो बढ़ा हुआ मनोबल है, हरियाणा चुनाव में जो रिजल्ट रहा उसके बाद मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का। क्या लगता है कि कितनी मुश्किल जो है कांग्रेस को इस बार सातों सीटों पर आने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सातों सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से जीत की ओर अग्रसर होने के लिए तैयार है। अब जी जो हमारी तैयारी है उसके संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में 7 विधानसभा, 77 मंडल और 1500 बूथों पर हमारा फील्ड वर्किंग और काम पूरा हो चुका है। आम जनता से हमने संवाद कर लिया है। हमारे ऑब्जर्वर फील्ड में हम मुद्दों पे बात करते हैं, हम विकास पर बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अतिशयोक्ति और जुमलेबाजी में इस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 370 और जी एनडीए 400 पार, और राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट। शायद इनको ये अपने नारे या ये जुमले इनको याद नहीं है। अब या तो जुमले हैं या नारे हैं, तो ये क्लियर करेंगे। इनको शायद उस समय इनको ये ध्यान नहीं होंगे। जनता ने इनको आईना दिखाया है। और अब आप बताइए, जी आप भी राजस्थान में रह रहे हैं, जयपुर में रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता साहब भी रह रहे हैं, इनसे पूछो, क्या ये ईमानदारी से बोल सकते हैं कि 10 महीने के अंदर राजस्थान की जो पर्ची सरकार है वो इलेक्शन मोड से निकली है क्या आज तक? मैं इनका उदाहरण देता हूं। आज आप देख लिए, जी 10 महीने से राजस्थान में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है।
आप देख लीजिए, पानी बिजली की कभी भी कटौती हो जाती है, उसके ऊपर इनका पास कोई जवाब नहीं है। लोग कहते हैं कि आपने बिजली की कटौती क्यों करी, तो उन्होंने कहा गर्मी ज्यादा पड़ रही है इसलिए लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैं कोई हनुमान जी थोड़ी नहीं हूं जो फूंक मार दूं, जो बरसात ले आऊं। ये तो इनका वर्जन है, इनके मंत्रियों का। उसके अलावा फिर आप बरसात आ जाती है, तो फिर आप देख लीजिए उसकी हालत आपने देखा। पूरे राजस्थान को इन्होंने बाढ़ जैसी स्थिति कर दी है। आपने जयपुर का उदाहरण देखा कि वहां रोड बह गए। आज आप देख लीजिए वहां पर इन्होंने पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं करी। जी पानी की निकासी का व्यवस्था कर देते तो पानी बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं करते। और आप वर्तमान स्थिति देखिए, आज की तारीख में राजस्थान के अंदर जो ये बीमारी चल रही है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जो सीजनेबल बीमारी है, जी उसके ऊपर आपने कोई सरकार का व्यू देखा, कोई चिकित्सा मंत्री का कोई स्टेटमेंट देखा, या इनका कोई निरीक्षण देखा, इसका कुछ देखा क्या आपने? आप देखिए, ये इन्होंने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया और ये खुद घर में बैठे हुए हैं और इलेक्शन मोड पर बैठे हैं। हम यहाँ जीतेंगे, हम वहां जीतेंगे। विकास इनका कोई मुद्दा नहीं है। 10 महीनों में इन्होंने राजस्थान को किस दंगों की आग में झोंक दिया। आप देख लीजिए, भीलवाड़ा देख लीजिए, उदयपुर देख लीजिए, हर 2 दिन के अंदर आपको दंगे दिखाई सुनाई देते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे फेवरेट और इनका जन्मदाता एक ही मुद्दा है, वो है हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, धर्म, विभाजन, जाति। इसके अलावा इनके पास में कुछ नहीं है। विकास इनका कभी मुद्दा रहा ही नहीं है। 10 महीने से राजस्थान में तो इनके मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पाए, अब विदेश घूम रहे हैं। आज आप देख लीजिए, यहाँ पर जी सीजनेबल बीमारी से लोग मर रहे हैं रोज, जी अधिकारियों की बिल्कुल। मृत्यु हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये विदेशों में सूट बूट पहन के घूम रहे हैं। वास्तविकता ये है, भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों से विमुख होके काम कर रही है। जनता उनको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और 7 सीटों पे हार होगी इनकी। अभी तो इनकी एक सीट थी, वो भी नहीं रहेगी। चलिए प्रियदर्शी जी, लेकिन जिस तरीके से देखिए, अगर बात हम आज गठबंधन की कर रहे हैं, ये तो आपने बात की मुद्दों की, लेकिन गठबंधन की जी, अगर मैं बात करूं तो हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके की मांग अभी हाल ही में रखी है, आपने भी देखा होगा, 2 सीटों की मांग रखी है कि अगर बिल्कुल गठबंधन में बिल्कुल जाते हो तो दो बिल्कुल सीटें जी। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या लगता है उनकी मांग कितनी जायज है? क्या कांग्रेस सरकार उनकी इन शर्तों पर गठबंधन के लिए राजी होगी, या फिर कोई नई समीकरण देखिए जो है वो हमें देखने को मिलेंगे आने वाले समय में? देखिए देखिए, प्रदेश कांग्रेस अपने स्तर पर 7 सीटों पे आज की तारीख में चुनाव लड़ने को तैयार है। जी हमारे पास हमारे उम्मीदवार भी तैयार हैं, कार्यकर्ता भी तैयार है, हमारा संगठन भी तैयार है। अब बात आती है गठबंधन की। गठबंधन में, क्योंकि इंडिया गठबंधन में हमारे सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल के नेता के तौर पर बेनीवाल जी अगर कोई बात करते हैं कि मुझे 1 सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए, उन्होंने कोई प्रपोजल अगर जी इंडिया गठबंधन के मध्य रखा है, तो उसके संदर्भ में इंडिया गठबंधन की जो सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल बॉडी निर्णय करने के लिए अधिकृत है, वो तय कर लेगी कि उनकी मांग कितनी जायज है, कितनी मानने योग्य है, कितनी मानने योग्य नहीं है। जो स्थिति है शीघ्र जनता के सामने आ जाएगी। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार है, और हम जैसी भी स्थिति होती है उसमें हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सर जो गठबंधन है उनमें लगातार लंबे समय से जो है डिस्प्यूट देखे जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के स्टेटमेंट लगातार जो है, आपने डोटासरा जी की बात करी, तो मैं आपको याद दिला दूं, कुछ समय पहले ही हनुमान बेनीवाल जी ने डोटासरा जी को लेकर जो है स्टेटमेंट दिया था कि गमछा फिराने वाले जो है क्या भला करेंगे प्रदेश का। उसके बाद यही सवाल जब डोटासरा जी से पूछा गया कि हनुमान बेनीवाल जी का ये कहना है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये हमारा आपसी मामला है, ये हम देख लेंगे, आप क्यों इस पचड़े में पड़ रहे हैं? तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो दोनों ही चाहे आरएलपी की बात करूं चाहे बाप पार्टी की बात करूं, दोनों पार्टियों से कहीं ना कहीं जो है दरार तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है? देखिए सर। देखिए, आपने बीएपी बाप पार्टी का नाम लिया, जी आरएलपी का नाम लिया। दोनों के नेताओं के द्वारा, उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा कोई ऐसी बात या कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया क्या कि वो गठबंधन में नहीं है? ऐसा कतई नहीं है। सर, लेकिन अगर हनुमान वो बेनीवाल जी की बात करूं तो गठबंधन में उन्होंने कई जगह आपको बता दें ऑन कैमरा ये कहा भी है कि डोटासरा जी को लेकर गमछा हिलाने वाले जो है, नाचने वाले क्या भला करेंगे प्रदेश का, इस तरीके के स्टेटमेंट जो है खूब मीडिया में वायरल हो रहे हैं। देखिए, उन ठीक है, मैं बिल्कुल, परसों मैं भी पीसीसी में उपस्थित था। वहां पर इस विषय के ऊपर माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जी जवाब दिया था। उन्होंने कहा वो हमारे घटक दल है, हमारे गठबंधन के साथी हैं। हमारी आपस में कोई बात होती है तो वो हम आपस में बैठ के निपटा रहे हैं, और हमारे आपस में कोई द्वेष भाव, कोई मन मुटाव नहीं है। जी उससे इनको क्या लेने देना है बीजेपी को?
उससे क्या फर्क पड़ जाता है? क्या जी उन्होंने ये बोल दिया क्या वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है, या कांग्रेस ने बोल दिया? हम साफ तौर पे कह रहे हैं जी। आरएलपी हमारे गठबंधन का हिस्सा है आज तो की फिर सर तारीख अपने में। कैंडिडेट तैयार करने की जरूरत कहां पड़ी? अभी आपने कहा कि हम अपने हमारे साथों देखिए, साथ बिल्कुल हमारे बिल्कुल कैंडिडेट तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल फिर तो उनका बिल्कुल हश्र सर वो बिल्कुल आपके विधानसभा चुनाव में, अगर आपको ध्यान हो तो बाप पार्टी से जब गठबंधन हो गया था तो आपने अपने कैंडिडेट का नामांकन वापस लेने की भी बात कही थी। जी, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। जी आज की तारीख के अंदर सातों उपचुनावों के संदर्भ में कोई गठबंधन धरातल पे नहीं है। जी पार्टी अपने स्तर के ऊपर सातों विधानसभा की तैयारी कर रही है। जी हमारे पास सातों विधानसभा में मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से उपलब्ध हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सामंजस्य, बलिदान, त्याग और राष्ट्र हित के अंदर काम करने को तैयार है। इसलिए आज इंडिया इंडिया गठबंधन का आज स्वरूप जनता के सामने है। अगर गठबंधन के माध्यम से यह बात तय होती है कि हम मिलकर कोई चुनाव लड़ेंगे, तो सबसे पहली चीज होती है कि जो गठबंधन की मांग है उसको फॉलो किया जाए। तो ऐसी स्थिति के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन इसका निर्णय किसके ऊपर है? इसका निर्णय है आलाकमान कि इन जी। सातों सीटों पर गठबंधन होगा या नहीं होगा, तो कांग्रेस की ओर से अभी किस सारे सूरत दरवाजे में खुले होगा, हुए हैं। किस सूरत में होगा, किस सूरत में होगा, ये पार्टी हाईकमान ही तय करेंगे। पार्टी हाईकमान का जो आदेश होगा उसको कांग्रेस पार्टी का संगठन राजस्थान का फॉलो करने के लिए तैयार है और जी वचनबद्ध है। जी। चलिए हितेंद्र जी क्या कहेंगे सर? बीजेपी कांग्रेस ने तो बताया अपने समीकरणों को लेकर कि सारे दरवाजे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के भी खुले हैं, लेकिन बीजेपी क्या समीकरण बैठाने में इस वक्त लगी हुई है उपचुनाव में, ताकि कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है, अगर उपचुनाव की मैं बात करूं तो पिछले कुछ समय से काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस की रही है उपचुनाव में देखने को मिली है, तो वो ब्रेक करने के लिए बीजेपी जो है वो कौन से समीकरण है जो बिठाने में लगी हुई है इस वक्त? देखिए, कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में हास्यास्पद हो चुकी है। गठबंधन जब भी होता है किसी भी दल में, हमारे भी कई दलों के साथ गठबंधन है, वो दोनों के सामंजस्य से समान विचार के आधार पर गठबंधन होते हैं। मगर कांग्रेस उन लोगों से गठबंधन करती है जो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहते। बाप पार्टी का उदाहरण कुछ महीने पहले ही पूरे राजस्थान ने देखा। बाप पार्टी के कैंडिडेट प्रदेश में लड़ रहे थे, मगर फिर भी कांग्रेस खुद के ही प्रत्याशियों के खिलाफ मत मांगने के लिए वहां पे जा रही थी, चाहे वो डोडासरा जी हो चाहे अन्य अन्य नेता हो। मगर बाप पार्टी ने कभी भी कांग्रेस के लिए मत नहीं मांगा किसी भी सीट पर। तो गठबंधन का धर्म ये रहता है कि आप और हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के विचार से सहमत होकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करते हैं। मगर कांग्रेस के लिए ऐसी स्थिति नहीं थी। कांग्रेस ने जबरदस्ती समर्थन दिया था। राजकुमार रोत ने खुद जी ने मंच पे खड़े कहा था कि भाई कांग्रेस हमें समर्थन दिए मगर हमारे प्रत्याशी सभी जगहों पे लड़ेंगे, और उनके प्रत्याशी लड़े भी थे। ये गठबंधन की बात हुई। कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में ये हो गई कि इनके पास चुनाव लड़ने के लिए लोग नहीं है। सीकर के लोकसभा चुनाव को हमने देखा था, कॉमरेडों का कोई विधायक नहीं था, मगर इन्होंने फिर भी अपनी सीट कॉमरेडों को दे दी थी वहां पे। इस तरह से कांग्रेस जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है, और खुद के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है। वो 5 साल मेहनत करते हैं मगर उनकी हक को छीनकर दूसरों को दे दिया जाता है। कांग्रेस पे प्रदेश की जनता को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी सातों सीटों पे जीतेगी। हम लोग कह रहे हैं कि हम 7 सीट पे लड़ेंगे। चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता ये जो जी आप कहते हैं सात कि वो सीटों पर 7 सीट जी पे लड़ेंगे, 4 पे लड़ेंगे, 3 पे लड़ेंगे, 5 पे। जी जी हितेंद्र जी, सातों सीटों पर आप जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो टिकट वितरण होगा बीजेपी में, क्या वो जातिवाद के हिसाब से होगा, क्या वो परिवारवाद के हिसाब से होगा? किन किन मुद्दों को ध्यान रखा जाएगा टिकट वितरण की अगर मैं बात करूं तो? क्षेत्रीय क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से जो वहां की क्षेत्रीय स्थितियां रहती है, क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो वहां पे बूथ जी पे हमारी लड़ाई लड़ते हैं। हमारे प्रदेश प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी सबके दौरे हो चुके हैं सातों सीटों पे। कल भी हमारे जी प्रदेश प्रभारी जी डूंगरपुर के दौरे पे थे। पूरी टीम, पूरी यूनिट, भाजपा पूरा परिवार, हमारे विचार परिवार के सभी लोगों से राय मशवरा कर कर जो जी वहां का सामाजिक ताना बाना होगा उसके अनुरूप जीतने के हिसाब से जो प्रत्याशी होगा उसको हम लोग टिकट में तरजीह देंगे। जी। तो ये परिवारवाद से भी हो सकता है ये टिकट, जातिवाद के मद्देनजर भी हो सकता है? आवाज नहीं आ रही सर। सर मैं ये कह रहा हूँ हितेंद्र जी, तो ये टिकट का जो वितरण है ये आपका मानना है कि ये जातिवाद के आधार पर भी हो सकता है और परिवारवाद के आधार पर भी? नहीं, मैंने कहीं नहीं कहा जातिवाद के आधार पे हो सकता है। मैंने कहा ये चीज के जातिवाद के आधार पे होगा। क्षेत्रीय समीकरण को देखते हुए सभी जाति वर्गों को प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी देती आई और इस चुनाव में भी देगी। जी। चलिए
आपके पास आऊंगा प्रियदर्शी जी, क्या कहेंगे सर कि उपचुनावों के अंदर या राजस्थान चुनाव की मैं बात करूं तो चुनाव में कहीं ना कहीं जातिवाद और परिवारवाद हावी रहता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है, जनता के हित की बात करती है, जो जनता का फीडबैक होता है उसके आधार पर बात करती है। जहां तक परिवारवाद की बात करी, तो शायद बीजेपी के प्रवक्ता साहब को ये पता नहीं है कि ये सवाल जब उनके प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब से पूछा गया तो उन्होंने उसका ये कहा, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। उन्होंने संभावनाओं के द्वार पूरे खुले रखे हैं। जी तो इसी से आपकी इनकी मनोदशा का आपको भान हो गया होगा कि ये साम दाम दंड भेद किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। इनों के पास में विचारधारा, कमिटमेंट जैसी चीज का इनके पास में कोई महत्व नहीं है। ये अवसरवादिता को महत्व देते हैं, मौका परस्ती को महत्व देते हैं। और गठबंधन की इतनी मुखालफत करने वाले भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन की कमियां गिना रहे थे जी कि जहां गठबंधन करते हैं वहां पे खुद की पार्टी के लोकल कार्यकर्ताओं के इग्नोर किया जाता है। तो इनसे पूछो कि नरेंद्र मोदी जी किस आधार पे बैठे हैं, किन बैसाखियों पर बैठ रहे हैं? क्या इनको भान है? क्या इनके पास में बहुमत है क्या नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का? गठबंधन के आधार पर तो गठबंधन के आधार पर तो आप बैठे हुए हो। डबल इंजन की बात करते थे, आपका अरे मेन इंजन भैया तो सीज हो गया था। हमारा आपका मेन चुनाव इंजन तो कौन सीज सभी हो गया पार्टियों था, के साथ गठबंधन पंचर का हो गया था, पंचर हो गया था। 400 पार का जुमला देने वाले अरे पार्टी का क्या हमारा हाल तो करा 400 जनता पार ने? का पंचर हो अब की गया, बार मगर 25 की 25 सीट लाएंगे, हमारी जो 14 पर कैसे आ 240 गए? सीटें रही हैं, 240 सीटें भी तीनों बार के क्या चुनाव जोड़ है? लिए जाए कांग्रेस के, क्या 2014, है? 2019 और 2024, आप तीनों बोल बार के लीजिए, चुनाव फिर मैं जोड़ आपकी के भी बात का कांग्रेस जवाब 200 दे पे देता नहीं हूँ। पहुंची भाई मेरे। तीनों बार के चुनाव जोड़ के कांग्रेस 200 पे नहीं पहुंच रही, वो उनका अच्छा, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और हमारा अब बोल लिया आपने। 240 अच्छा, लाख अब हम लोग को होगा और बोल लो, क्लियर, आप और बोल लो, आप आप 99 पे हो उनके पास। आपकी भड़ास और ये निकाल कौन लो, सी फिर मैं तरीका आपकी है भड़ास का आपकी? जवाब देता हूँ। अरे एक बार मैं आपसे बताइए। एक सवाल पूछना, मैं एक सवाल हाँ, पूछना बोलिए चाहूंगा। बोलिए। तो आपका हाँ, मानना है कि हम 240 लाके फेल हो गए, ठीक है, और आप 99 लाके मेरिट में आ गए, आपके तीनों चुनावों की संख्या जोड़ ली जाए तो भी 200 पे नहीं पहुंचती है। किस आधार पे कांग्रेस पार्टी इस तरह का माहौल बनाने का कोशिश करती है कि साहब हमने मोदी जी को रोक दिया, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, चलिए एनडीए हितेंद्र जी जवाब ले लेते हैं एनडीए जी। चुनाव लड़ा था और एनडीए की सरकार बनी है मोदी जी के हाँ, हाँ, नेतृत्व में। हाँ, चलिए हितेंद्र जी जवाब ले लेते हैं प्रियदर्शी जी से, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। जी जी। प्रियदर्शी जी। अब आप ये बताइए, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय महोदय, आप ये बताइए, आप 240 का तो दम भर रहे हैं, फिर काहे को आपको हार की समीक्षा का ढोल पीटना पड़ गया? हार के कारणों को बताना पड़ गया कि हम इसलिए हार गए, हमारी हार के कारण ये है। हाशिए पर जनता ने किसको लिया? आप काहे को झूठा जो कमिटमेंट करते पार्टी हैं कि अब की जीतती बार तो है 400 उसकी पार? सरकार बनती कैसे है आपकी भाई। हवा निकल गई? हार की समीक्षा क्यों करनी पड़ गई? क्योंकि जुमलेबाजी आप करते हैं। जुमलेबाजी का दंड आपको जनता ने दिया, और आपको मैं साफ तौर पे कह दूं, जी इन 7 उपचुनावों के परिणाम आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जनता ने आपके राजस्थान के अंदर 10 महीने की जो फेलियर सरकार है उसके खिलाफ वोट करेंगे। आपको एक भी सीट नहीं मिलेगी, आप 7 सीट चलिए हारेंगे। चलिए प्रियदर्शी जी, हितेंद्र जी आपसे एक सवाल है। आपने कहा जातिगत समीकरण जो है वो नहीं हावी होते हैं, तो विप्र महासभा ने अभी हाल ही में दौसा सीट को लेकर मांग की है कि ब्राह्मण जो है जाति के व्यक्ति को टिकट दिया जाए दौसा से। किरोड़ी लाल मीणा जी से मुलाकात भी की है। क्या कहेंगे, क्या कितने जो चांसेस हैं कि उनकी मांग पूरी हो सकती है? देखिए, सभी समाज अपने अपने समाज के लिए मांग रखते हैं, जी और भारतीय जनता पार्टी 36 कौम सभी समाजों को साथ लेके चलने वाली पार्टी रही है। हमने दौसा में पूर्व में भी कई बार ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व दिया है। अगर वहां पे भौगोलिक परिस्थितियां, वहां की समीकरण इस तरह की आ रही होंगी, वहां पे सर्वे के आधार पर इस तरह की चीज निकल के आ रही होगी, तो जरूर पार्टी विचार करेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी समाज भारतीय जनता पार्टी और से क्या टिकट की पार्टी मांग क्या करते हैं, क्योंकि भारतीय क्या जनता बीजेपी पार्टी एक पार्टी बड़ा विधानसभा परिवार है। चुनाव में हारे हुए जो आपके जो नेता थे जिन्हें पहले टिकट दिया गया था वो हार गए थे चुनाव, क्या उन पर फिर से भरोसा जताएगी इस बार उपचुनाव में? अगर कई जगहों पे हारने के बाद भी उन लोगों ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, जनता के मुद्दों को उठाए, जनता के बीच में गए, सेवा करी, जी और वहां पे जन भावनाएं उनके पक्ष में होगी, तो कोई किसी के लिए भी कहीं कोई मनाही नहीं है। हारे हुए व्यक्ति भी दोबारा चुनाव लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जी चलिए
चलते चलते आप दोनों से क्लोजिंग नोट लूंगा, लेकिन उससे पहले एक पोल सोशल मीडिया पर हमने आजकल पोल शुरू करा है। डिबेट जिस पर चर्चा होती है उससे जुड़ा मुद्दा जो है, एक पोल जो है हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हैं। तो आज का जो हमारा पोल था, क्या वो था कि क्या राजस्थान उपचुनाव में पुराने गठबंधन टूट रहे हैं? तो 67% लोगों का कहना है कि हाँ, टूट रहे हैं पुराने गठबंधन, और 33% जो लोग हैं उनका कहना है कि नहीं टूट रहे हैं, ये वापस नए समीकरणों की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी मामले को लेकर क्लोजिंग नोट भी लेना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे हितेंद्र जी क्या कहेंगे इस पोल को लेकर भी, कि इस पोल का जो आया है रिजल्ट कि 67% लोग कह रहे हैं कि हाँ, टूट रहे हैं जो पुराने गठबंधन है, क्या कहेंगे? क्लोजिंग नोट सर। 65% लोग, एक बड़ा बहुमत होता है, बहुमत के आधार पर लोग इस गठबंधन के, क्योंकि ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है, इसके खिलाफ है। इस गठबंधन की गांठें खुल चुकी हैं, गठबंधन दरक चुका है। अपशब्दों का गठबंधन में एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो जनता सब देख रही है कि किस तरह के लोग हैं, स्वार्थ के तहत गठबंधन कर रहे हैं, स्वार्थ के तहत गठबंधन छोड़ रहे हैं। जनता इस तरह के स्वार्थ पर लोगों को नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और राष्ट्रवाद के विचार को भारी बहुमत के साथ चुनकर इस उपचुनाव में लाएगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जी, चलिए प्रियदर्शी जी, क्लोजिंग नोट सर, और जो पोल आया है उसको जी लेकर क्या कहेंगे सर? जी, मुझे ऐसा लगता है जो पोल है जी वो एनडीए गठबंधन की असलियत को बताता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन आज की तारीख में बैसाखी के तौर पर इस सरकार को ढो रहा है, सेंट्रल मोदी जी की सरकार को, जो मजबूरी का वो कांग्रेस संगठन, के जो गठबंधन से ये हुआ है। मजबूरी का गठबंधन है, मजबूरी का गठबंधन है। जबकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत है, देश के अंदर इंडिया गठबंधन मजबूत है, और इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी संविधान को लेकर और लोकतंत्र को लेकर काम करते आए हैं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो हर तरीके की तैयारी के साथ में इन सातों उपचुनाव को जीतने के लिए तैयार है। जी, चलिए हितेंद्र जी माफ कीजिएगा, समय जो है वो समाप्त हो चुका है। अगली बार आपसे इस मुद्दे पर जब जुड़ेंगे तब आपसे जवाब जरूर लेंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जो तारीख है उपचुनाव को लेकर उनका ऐलान जो है हो चुका है। हालांकि चीजें जो है वो देखने को मिल रही है कि जो गठबंधन है वो लगातार दरक रहे हैं, दीवार में कहीं ना कहीं दरार जो है वो अब आ रही है गठबंधन की इस दीवार में। तो अब क्या नए समीकरण जो है पार्टियों के तैयार होंगे, क्योंकि अब चुनाव की तारीख आ गई है, तो अब नए समीकरण पुराने बिगड़ेंगे भी, नए बनेंगे भी। तो ये देखने वाली एक रोचक और दिलचस्प बात होगी कि आखिर अब कौन से समीकरण जो है वो पार्टियां बैठाएगी, ताकि उपचुनाव में अपनी जीत जो है वो लेकर आ सके, जीत का झंडा जो है वो फहरा सके। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।